नमस्कार देवियों और सज्जनों, मैं आपका दोस्त अमिताभ बच्चन आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम एक ऐसे सफर पर चलेंगे जो समय की धूल में खो गया है, राजगढ़ के पुराने महल के राज का। यह कहानी है हिम्मत, बलिदान और उस आग की जो हर हिंदुस्तानी के दिल में जलती है। तो चलिए मेरे साथ उस दौर में जब तलवारों की खनक संगीत थी और वचन की कीमत प्राणों से बढ़कर। थाम लीजिए अपने दिल को, क्योंकि यह इतिहास का पन्ना अब पलटने वाला है। यह पीढ़ी थी राजगढ़, सिर्फ एक शहर नहीं, एक गौरव का प्रतीक। इसके किले की दीवारें सदियों से हर मौसम की मार सहती हुई आज भी शान से खड़ी हैं। पुराना महल अब वीरान, कभी जिंदगी से भरा था। लोग कहते हैं यहां की दीवारें भी सुनती हैं और वक्त आने पर बोलती भी हैं। लेकिन जो कैद था वह कोई भूत नहीं, बल्कि राजगढ़ का भविष्य था। एक राज जो उनकी आजादी की चाबी था, उस रात खुलने वाला था। जहां डर होता है वहीं हिम्मत भी जन्म लेती है, और यह कहानी है उसी विश्वास की। हर कहानी अपने किरदारों से जानी जाती है। राणा सांगा, राजगढ़ के राजा, शेर की सी चमक, चट्टान जैसी मजबूती। राम प्यारी, राजगढ़ की विशिष्ट योद्धा, तलवारबाजी में माहिर, औरतों की प्रेरणा। जहां पोरानोक, एक वफादार सिपाही, साधारण इंसान, लेकिन दिल सोने का। ये तीनों अलग अलग होते हुए भी एक ही लक्ष्य, राजगढ़ की रक्षा। उनकी किस्मत एक दूसरे से जुड़ी थी और जल्द ही उन्हें मिलकर एक ऐसी चुनौती का सामना करना था जो उनकी परीक्षा लेने वाली थी। राजगढ़ पर खतरे के बादल मंडरा रहे थे। दुश्मन सीमा पर था। राणा सांगा को एक पुरानी कहावत याद आई, पुराने महल में छिपे राज की। राम प्यारी ने जहां को हिम्मत दी, डर से लड़ना ही सिपाही का धर्म है। उनका विश्वास था राज पुराने महल में ही छिपा है। सदियों पहले राजगढ़ के संस्थापक ने एक वचन दिया था, बड़े संकट में एक गुप्त शक्ति जागृत होगी। यह शक्ति थी हाथियों की सेना को नियंत्रित करने की कला, जिसका नक्शा महल में छिपा था। अब इस भूले वचन को याद करने और नक्शा ढूंढने का दायित्व राम प्यारी और जहां के कंधों पर था। राम प्यारी और जहां मशाल लिए अंधेरे महल में दाखिल हुए। जहां राम प्यारी जी, यहां अजीब सी खामोशी है। राम प्यारी, ये हमारे पूर्वज हैं, हमें देख रहे हैं, डरो मत। एक लंबे गलियारे से गुजरते मूर्तियां उन्हें घूर रही थीं। अचानक एक सरसराहट। जहां ने तलवार निकाली, राम प्यारी ने शांत रहने को कहा। उन्होंने एक पर्दा हटाया। सामने एक पत्थर की मेज थी जिस पर पहेली लिखी थी, जहां सूरज की पहली किरण प्रवेश करती है वहीं सत्य का द्वार खुलता है। जहां को बचपन की कहानी याद आए, सूर्य द्वार से सुबह की किरण आती थी। उन्हें अपना अगला कदम मिल चुका था। राम प्यारी और जहां सूर्य द्वार के नीचे पहुंचे, जहां सुबह की ठंडी हवा और सुनहरी किरणें पत्थरों पर पड़ी डीगी देख रही थी। दोनों के चेहरे पर उत्सुकता और चिंता साफ झलक रही थी, क्योंकि वे जानते थे कि आज का दिन राजगढ़ के भविष्य के लिए बेहद अहम है। अचानक सुबह की पहली किरण ने एक खास पत्थर को उजागर किया। जहां ने धीरे धीरे वह पत्थर धकेला, उसकी उंगलियों में हल्की घबराहट थी, लेकिन उम्मीद भी थी कि कुछ अनमोल मिलने वाला है। पत्थर के पीछे से एक सदियों पुराना नक्शा निकला, जिस पर फेडेड स्याही से रहस्यमयी चिन्ह बने थे। यह नक्शा राजगढ़ की सबसे बड़ी चुनौती का हल हो सकता था। नक्शा मिलते ही राम प्यारी और जहां दौद दहते हुए राणा सांगा के पास पहुंचे। उनके मन में उम्मीद की एक नई किरण जाग चुकी थी। राणा सांगा ने नक्शा ध्यान से देखा और बोले, यह नक्शा हाथियों को नियंत्रित करने की गुप्त कला और छुपे रास्ते दिखाता है। इससे हमारी सेना को बटानिधि बरहत मिल सकती है। अब समय था युद्ध की तैयारी का। हर सैनिक
हर नागरिक अपने अपने काम में जुट गया। किले के गलियारों में तलवारें चमकने लगीं, कवच कसने की आवाजें गूंजने लगीं। हाथी गुप्त घाटी में छुपे हुए थे, जिनकी ताकत युद्ध में निर्णायक साबित हो सकती थी। उन्हें घाटी से लाना और युद्ध के लिए प्रशिक्षित करना जरूरी था। महावत और सैनिक मिलकर हाथियों को तैयार करने लगे। राम प्यारी ने सैनिकों का मनोबल बढ़ाने के लिए प्रेरणादायक भाषण दिए, जिससे हर किसी के दिल में जोश भर गया। जहां ने हाथियों की देखभाल में कोई कसर नहीं छोड़ दी। उन्हें खाना खिलाया, नहलाया और युद्ध के लिए मजबूत बनाया। पूरा राजगढ़ एकजुट हो गया। लोहार हथियार बना रहे थे, किसान अनाज जमा कर रहे थे, औरतें कपड़े और पट्टियां तैयार कर रही थीं। बच्चे, बूढ़े, जवान, हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार योगदान देने लगा। यह एक सच्ची एकता की मिसाल थी। अब यह सिर्फ एक राजा की सेना नहीं रही, बल्कि पूरे राज्य की सेना बन चुकी थी, जिसमें हर वर्ग, हर जाति के लोग शामिल थे। राजगढ़ की जनता ने दिखा दिया कि जब संकट आता है तो वे एक परिवार की तरह खड़ी दधे हो जाते हैं। दुश्मन को अंदाजा भी नहीं था कि उनका सामना अब सिर्फ एक सेना से नहीं, बल्कि राजगढ़ के फौलादी इरादे और एकजुटता से होने वाला है। यह युद्ध सिर्फ जमीन का नहीं, बल्कि आत्मसम्मान और एकता का था। युद्ध का दिन आ गया। एक तरफ दुश्मन की विशाल सेना, जो संख्या में बहुत अधिक थी और उनके पास अत्याधुनिक हथियार थे। दूसरी तरफ राणा सांगा के वीर योद्धा, जो अपने साहस और शौर्य के लिए प्रसिद्ध थे। दुश्मन हंस रहा था, मानो जीत उनकी मुट्ठी में हो। लेकिन राणा सांगा ने अभी अपना ट्रम्प कार्ड नहीं खोला था। युद्ध शुरू हुआ और दोनों सेनाओं के बीच भयंकर संघर्ष छिड़ गया। राजगढ़ की सेना पर दुश्मन भारी पड़ने लगे। तभी पहाड़ियों के पीछे से 50 हाथी राजगढ़ का ध्वज लहराते हुए प्रकट हुए। मैदान में दौड़ते आए। हाथियों के आते ही युद्ध का पासा पलट गया। हाथियों की गर्जना ने दुश्मन के हौसले पस्त कर दिए। दुश्मन भाग गए। राम प्यारी, जो एक अद्वितीय योद्धा थी, अपनी तलवार से दुश्मनों पर टूट पड़ी। उसकी वीरता ने सबको प्रेरित किया, सैनिकों में जोश भर दिया। राणा सांगा अपने हाथी पर सवार होकर सेना का नेतृत्व कर रहे थे। उनकी उपस्थिति ने सैनिकों को नई ऊर्जा दी। अंत में राजगढ़ ने एक ऐसी जीत हासिल की जो इतिहास में सुनहरे अक्षरों में लिखी जाने वाली थी। यह विजय केवल एक युद्ध की नहीं, बल्कि साहस और रणनीति की भी थी। इस जीत ने राजगढ़ के गौरव को 4 चांद लगा दिए और आने वाली पीढ़ियों के लिए एक प्रेरणा बन गई। मैदान ए जंग में जीत की खामोशी थी। राजगढ़ का ध्वज शान से लहरा रहा था। शहर उनके नायकों के स्वागत में उमड़ पड़ा। फूलों की वर्षा हुई। जश्न का माहौल था। राणा सांगा, यह जीत मेरी नहीं, राम प्यारी और जहां की है। जहां यह सम्मान राजगढ़ के हर सिपाही का है। राम प्यारी, शक्ति हर किसी के अंदर होती है, जरूरत है तो बस उसे पहचानने की। पुराना महल अब शौर्य स्मारक बन गया। उनकी कहानी लोक कथाओं का हिस्सा। उन्होंने साबित किया, जब आप अपने लिए नहीं, अपने लोगों के लिए जीते हैं तो आप अमर हो जाते हैं। उनकी जीत डर पर हिम्मत, निराशा पर आशा और स्वार्थ पर बलिदान की जीत थी। यह थी कहानी राजगढ़ के पुराने महल के राज की, एक ऐसी दास्तान जो सदियों से हवाओं में गूंजती रही है और आज भी इन दीवारों के बीच छुपी हुई है। हर पत्थर, हर कोना अपने भीतर अनगिनत कहानियां समेटे हुए हैं। राणा सांगा के नेतृत्व की मिसाल, राम प्यारी के अदम्य शौर्य की गाथा और उन दोनों के बीच पनपी अटूट दोस्ती, इन सब ने मिलकर राजगढ़ को अमर बना दिया। जहां पोरानोक की वफादारी की मिसाल दी जाती है, वहां हर रिश्ता, हर वादा एक नई उम्मीद जगाता है। इन वीरों की कहानियां आज भी हमारे दिलों में धड़कती हैं। ये कहानियां हमारे दिलों में जिंदा रहती हैं, हमें प्रेरणा देती हैं और हर पीढ़ी को यह याद दिलाती है कि सच्ची बहादुरी और वफादारी कभी मरती नहीं।
हर मुश्किल में याद रखिए, हमारी रगों में उन्हीं वीरों का खून दौड़ता है। जब भी हम चुनौतियों का सामना करते हैं, हमारे भीतर वही साहस जाग उठता है जो कभी राणा सांगा और रामप्यारी में था। बलिदान ही उन्हें नायक बनाता है और उनका संघर्ष हमें सिखाता है कि सच्चा नायक वही है जो दूसरों के लिए खडहा खडहा हो। और यही भावना हमें इंसान बनाती है, एकजुटता, साहस और प्रेम की भावना जो हमें आगे बढ़ने की ताकत देती है। जब आप किसी पुराने किले को देखें, उसकी दीवारों को सुनने की कोशिश कीजिएगा। शायद आपको रामप्यारी की आवाज सुनाई दे, राणा सांगा की ललकार महसूस हो, या पोरानोक के कदमों की आहट गूंज उठे। इन गलियारों में आज भी इतिहास की परछाइयां घूमती हैं और हर आहट में एक नई कहानी छुपी होती है। अंत में सोचिए, किस किरदार के साहस ने आपको सबसे ज्यादा छुआ? कौन सी कहानी आपके दिल के सबसे करीब है? क्या आप भी अपने भीतर छुपे नायक को पहचान पाए हैं? जिस दिन आप अपने अंदर के नायक को पहचान लेंगे, जिंदगी बदल जाएगी। हर दिन एक नई शुरुआत होगी और आप भी इतिहास का हिस्सा बन जाएंगे। इसी विचार के साथ मैं, अमिताभ बच्चन, आपसे विदा लेता हूं। याद रखिए, कहानियां कभी मरती नहीं। वे हमेशा हमारे साथ चलती हैं। शुभ रात्रि।